बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और आज हम बीलिफ नंबर 6 पे बात करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी को आपने अपनी पिछली जमात के साथ मरबूत करते हुए मुकम्मल किया होगा और यही हमारे लिए आज के सबक के दरमियान राब्ते का जरिया बनेगा, जिससे हम अपने आज के हासिल ताल्लुम पर गौर करेंगे। और आज भी हैं जनाब मुतशाबे अल्फाज, लेकिन मुतशाबे अल्फाज होंगे बलिहाज इमला। तो आज जनाब आप इसकी पहचान करेंगे और इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ अल्फाज रखे, आपने मुझे जल्दी से इनके मानी बताने। हाँ जी, ये क्या इन दोनों का इमला तो एक सा है, बस इनके हरकत फर्क हैं। सबसे पहले है गिन। गिन क्या होता है, इसका क्या मानी होता है? शुमार करना, तादाद में शुमार करना, किसी चीज को गिनना, जैसे पैसे गिनना, जैसे अपनी आपके पास कोई खाने की चीज है तो उसको गिनना, आपके पास कितनी किताबें हैं उनको गिनना, आपके बस्ते में कितने कलम हैं उनको गिनना। तो तादाद के शुमार को कहते हैं गिनना। इसी इमला में एक और लफ्ज लिखा जाता है, बस उसकी हरकत बदल देते हैं, उसको कहते हैं गुण। और गुण का मानी क्या होता है? खूबी। फलां शख्स तो बहुत गुणों वाला है, यानी उसमें तो बहुत खूबियां हैं। ठीक है, तो इनका इमला एक है और ये क्या थे? मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला, लेकिन इनके मानी फर्क थे। अब हमने इनको कैसे पहचानना है, इनका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए हमें लुगत की जरूरत पड़ेगी और लुगत के इस्तेमाल से हम पहले ही वाकिफ हो चुके हैं। मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला दरअसल हैं क्या? ऐसे अल्फाज जिनका इमला एक, लेकिन उनके एराब, उनकी हरकत एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। ऐसे अल्फाज को इनके मानी भी मुख्तलिफ होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? मुतशाबे अल्फाज बलिहाज इमला। इमला उनका एक है, मानी और हरकत या एराब फर्क है। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है? बन। इसको क्या कहते हैं? बन। और इसका मतलब क्या हुआ? जंगल। इसी इमला में लिखा हुआ एक और लफ्ज है बिन। बन का मतलब जंगल और बिन, बिन का मतलब क्या होता है? बगैर। आम बोलचाल में हम कहते हैं ना, मैं तुम्हारे बिन वहां नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना वहां नहीं जाऊंगा, उसके बिन वहां मजा ना आया। ठीक है, तो बन और बिन एक ही इमला, लेकिन अलग मानी और अलग एराब वाले अल्फाज हैं। मुशाबियत क्या है दोनों में? किस वजह से एक जैसी तशबीह या शबीह पाई जाती है? दोनों के इमला की वजह से। ठीक हो क्या जनाब? तो इसी तरह एक और लफ्ज ले लेते हैं जल्दी से, बिल और बल। हाँ जी, बिल क्या होता है? सुराख। एक अंग्रेजी वाला बिल भी होता है, आपको पता है, जो बिजली का बिल आ जाता है, गैस और पानी का बिल आ जाता है। तो एक बिल होता है उर्दू में ही, अगर हम इसको देखें तो उसका मानी होता है सुराख। और एक होता है बल, जिसका मतलब होता है ताकत, बल बूते पर, जोर पर, ताकत पर। तो आपने अपनी किताब में भी इसको देखना है। मैंने आपको यहाँ पर इतनी तफसील से इसलिए बताया कि इमला के लिहाज से आपको मुतशाबे अल्फाज की समझ आ जाए। तदरीसी जांच मुकम्मल कीजिए जल्दी से, क्योंकि आपकी जो नात है उसमें से आपने इसकी पहचान करते हुए ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं और घर जाके आपने जो निखार का काम है किताब तमरीन और जायजा में, इसको करेंगे। कल मिलेंगे अगले सबक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।